गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। एंड हम उठते ही मस्ती करना शुरू कर देते हैं और मस्ती करते रहते हैं बिकॉज आज संडे है, तो आज तो फुल मस्ती होगी। एंड मस्ती के साथ साथ आज हम बहुत सारा काम भी करेंगे बिकॉज कल है किसी का बर्थडे, जिसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। एंड मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि हमने क्या तैयारी की, हमने क्या क्या काम किया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर बाद एंड तब तक के लिए बाय करो, बाय बाय। आ गई हूँ मैं किचन में एंड अब मैं बना रही हूँ लंच। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में हमने दूध एंड ऐसे ही कुछ खा लिया था क्योंकि आज छुट्टी है, तो आज ज़्यादा मन भी नहीं था क्योंकि मुझे जिम भी नहीं जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ यूनिक से डिश। वैसे मैंने वो कभी पहले ट्राई नहीं की है, बट मैं आज ट्राई कर रही हूँ। उसको क्या बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। वो एक्चुअली मैंने कहीं पर देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक्चुअली जैसे हम थुप्पा होता है ना, वैसा वैसा ही है, बट उसमें नूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसमें सूप होता है एंड मोमोज होते हैं, बट वो घर का बना होता है तो बहुत टेस्टी लगता है और वो बहुत हेल्दी भी होता है। आप मोमो आटे के भी यूज़ कर सकते हो और मैदे के भी। मेरे पास आटा नहीं था, मतलब मैंने डो नहीं बनाया था उसका, तो मैंने बस मैदे का ही ट्राई कर लिया आज। क्योंकि मैं हर बार आटे के ही बनाती हूँ, जब भी मैं मोमोज बनाती हूँ मैं आटे के ही बनाती हूँ, मैं मैदे के नहीं बनाती हूँ। बट आज मेरा मन किया कि चलो खा लेते हैं, कभी कभी खाने में क्या ही जाता है। तो आज मैं जो डिश बना रही हूँ उसका आप वर्जन रख लीजिए, थुप्पा से ही रिलेटेड है, बट घर का है तो बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। हाँ, बस थोड़ा सा मैदा यूज़ किया है मोमोज बनाने के लिए, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें घर की वेजिटेबल हैं और सारी मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट हैं बाकी सब हेल्दी वाले ही है। तो चलिए बनाते हैं आज वो डिश एंड चलिए फिर। देखिए वो इतना एक्साइटेड हो जाता है जब उसके पापा आते हैं कि वो उन्हें लेने नीचे ही चला गया। अभी देखिए वो आने वाले हैं दोनों, उनकी मुझे ना आवाज़ आ रही है, बस पहुंच ही गए। विभू कहाँ गया था पापा को लेने? एंड यहाँ पे देखिए उफ, ये दोनों जब भी इकट्ठे होते हैं मेरे को इतना तंग करते हैं ना। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सामान लेना था, मतलब ये छोटे बच्चे की पार्टी है तो उसके लिए क्यूट क्यूट से सामान लेने। एंड यहाँ पे अब शुरू हो जाता है हमारा काम। एक्चुअली मेरे बेटे के जो क्लासमेट हैं हम उनके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे जिनको हम पैक कर रहे हैं। और इसमें ना मेरी पड़ोसन जो है, जो मेरी नेबर है, वो मेरी हेल्प कर रही है। और उसके बाद हम शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी वो हमारी पूरी हेल्प कर रही है। हमने सोचा था कि यहाँ पे जितना भी सामान है हम उसे खाली कर देंगे। और मतलब जो ये मेरी फ्रेंड दिख रही है आपको, जो मेरी नेबर है,
मतलब इनके घर में रख देंगे और उसके बाद हम सारा धीरे धीरे करके सारा सामान ना उनके घर में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ का जो पूरा वाला हॉल का एरिया है उसको खाली कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की पार्टी है तो स्पेस तो चाहिए, क्योंकि बच्चों ने खेलना होता है। तो हमें लगा कि जितना हम खुला रखेंगे, कम सामान रखेंगे, उतना बच्चे अच्छे से खेलेंगे भी और हमें भी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चों को कहीं चोट लगेगी। तो इस वजह से हम ना ये शिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। और भाई इस शिफ्टिंग में हमारे को इतनी थकान होती है ना, इतनी बैंड बज जाती है ना। आज का दिन मेरे लिए इतना टफ़ था ना, मैंने इतना काम किया, मैं सुबह से काम ही कर रही थी। मतलब कभी शिफ्टिंग कर रहे थे, कभी सामान लेने बार बार बाहर जा रहे थे। और उसके बाद रात को मैंने और मेरी जो ये नेबर है इसने हम दोनों ने मिलकर ना पूरी डेकोरेशन की। और मेरे बेटे के लिए कुछ मतलब काम करना था उसकी ड्रेस पे, तो क्योंकि उसके नेक्स्ट डे उसके स्कूल में एक फ़ंक्शन सा भी था। तो मतलब मेरी जो पड़ोसन है, मेरी इतनी हेल्प की है ना उसने। हम दोनों को रात के 1 बज गए थे ये सारा काम करते करते। तो ये देखिए, एंड ये हमारा गुल्लू मुगलू है ना, ये इतना परेशान कर रहा था शिफ्टिंग करते हुए, और 1-2 बार तो ये गिर भी गया और इसने अपने आप को चोट भी लगा दी। तो मतलब हम यही बात कर रहे थे कि ये बेस्ट डिसीज़न है कि हम यहाँ से सारा सामान हटा रहे हैं और इसे बिल्कुल खाली कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें सामान रखते हैं ना तो किसी न किसी बच्चे को चोट लगनी थी। क्योंकि जब तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तब तो बच्चे भाई अपना ही अलग ही जलवा दिखाते हैं। तो बस ये सब सोच के अब हम धीरे धीरे शिफ्टिंग कर रहे थे। एंड इसमें हमारे को लग गए थे कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे ये सामान शिफ्ट करने में। वो जो इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके लिए पैकिंग करने में, जो हमने उनके लिए गिफ्ट लिए थे उनको पैक करने में। और ये सारी पैकिंग करने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शाम को खाना खाने के बाद और इसको सुलाने के बाद अपनी ये डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो सोता नहीं तो हम ये डेकोरेशन नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि पहले हम खाना वगैरह डिनर कर लेंगे एंड उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो बस मैंने उसे 9:30 तक सुला दिया था वैसे, और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं डेकोरेशन के लिए। और हमने थोड़े बैलून पहले भी फुला दिए थे, तो बस हमारी फटाफट डेकोरेशन हो गई थी। और डेकोरेशन इतनी सुंदर लग रही थी, हम दोनों को लग रहा था कि हम दोनों ने किया है। एंड ये हमारा पेंट अभियान शुरू हो जाता है, क्योंकि कल उसका फंक्शन भी था और ये 15 अगस्त से रिलेटेड था। तो हम दोनों उसकी ड्रेस पे ऐसे पेंट कर रहे थे और ये भारत का झंडा बना रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट डे अब मैं आपको दिखाऊंगी और दूसरे ब्लॉग में कि कितना सुंदर लग रहा था। और हम दोनों ने इसमें इतनी मेहनत की है कि हमारे को रात के 1 बज गए थे ये सारा काम कंप्लीट करते करते। तो बस गाइज़, आई होप आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने बहुत सारी मेहनत की है। एंड मुझे पता है जो भी मदर्स है वो अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करती है। हर मदर अपने बच्चे के लिए मेहनत करती है, उसी तरह मैंने भी अपने बच्चे के लिए मेहनत की। बट गाइस, मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, मेरी जो नेबर है उसने भी मेरी पूरी हेल्प की है। एंड ये सारा काम किया हमने। और उसके बाद हमारा काम जब फिनिश हो गया था तो हमें 1 बज गए थे। उसके बाद वो अपने घर सोने चली गई थी एंड मैं अपने घर। सो गाइज़, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड बाय बाय, गुड नाइट।